हेलो तो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप 10 जिसका नाम है माय ब्रदर इन लॉ ऑब्सेस्ड मी। और आप लोगों ने मुझे बोला था कि दी आपकी रियल वॉइस काफ़ी अच्छी है, तो आप अपनी रियल वॉइस में ही स्टोरी रिकॉर्ड करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी रियल वॉइस अच्छी लगती है। तो ठीक है, मैं अपनी रियल वॉइस में ही आप लोगों को स्टोरी रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। ओके, तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में इतना ज़्यादा लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जलाया हो, ऐसा लाल हो गया था। उसके फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और वो गुस्से में किसी के ऊपर शाउट करते हुए बोल रहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? और अगर प्यार करते तो तुम कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करते। तभी ध्यान बोलता है, आई नो जंगकुक, ये सही बोल रहे हो बट ये गलत बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लव, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक बोलता है, रियली? तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम क्यों वायन के साथ शादी करने के लिए रेडी हुए थे? टेल मी वाई। तेहंग बोलता है, ये मेरी मजबूरी है। मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं वायन से शादी करूं और तुम अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। फिर चंगू बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट माई सिस्टर। मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेहंग बोलता है, बट जंगकुक, अब ये सब बदल चुका है और अब मेरी शादी तुम्हारी सिस्टर के साथ फिक्स हो गया और अब तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे तुम चाहिए तो चाहिए। मैं अपने प्यार को इस तरह अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे पहले प्यार होते। तेहंग बोलता है, आई नो बेबी कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम भी मेरे पहले प्यार हो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रैंडपा हमारी शादी के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। फिर जंगू बोलता है, तो ठीक है, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसका इंजाम तुम्हारे ऊपर आएगा। तेहंग बोलता है, जंगकुक, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जंगकुक बोलता है, या तो मेरे से शादी करो या फिर मेरी मौत देखो। तेहंग जंगकुक को उसी टाइम एक स्लैप कर देता है और बोलता है, आइंदा से अपने माउथ से ऐसी बातें निकालने से पहले मेरी स्लैप को याद कर लेना, समझ में आया? जंगकुक बोलता है, आई हेट यू ते, आई हेट यू। तुमने कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं। अगर मेरे से प्यार करते तो कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते। तेहंग अब खुद भी रिग्रेट कर रहा था। तेहंग जंगकुक को अपने बाहों में होल्ड करता है और बोलता है, लव, तुम अपने मरने की बात बोलते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद कि तुम ये सब बोलो, वो भी अपने माउथ से। फिर जंगकुक बोलता है, तो और क्या बोलूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तेहंग बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता जंगकुक, हमें अलग होना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक बोलता है, ठीक है, फिर तुम नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ ना, पर तुम मुझे रोकोगे नहीं, बोलो। तेहंग बोलता है, और तुम करने क्या वाले हो? जंगकुक बोलता है, ये तुम मत सोचो, तुम बस मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे नहीं रोकोगे ना? तेहंग जंगकुक को प्रॉमिस कर देता है और बोलता है, पर जो भी करना दोनों फैमिली के इज्जत में रह के करना, ताकि ना हमारी फैमिली की इज्जत जाए ना ही तुम्हारी फैमिली की, समझ में आया? जंगकुक बोलता है, ओके माय डियर हबी। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के लिप पर एक पिक करता है, बट तेहंग जंगकुक के वेस्ट को पकड़ के और भी क्लोज करता है और उससे एक काफ़ी डीपली किस करता है और उसके बाद उसके चिक्स को सॉफ्टली रब करते हुए बोलता है, अब जाओ, वरना किसी को शक हो सकता है तुम्हारे ऊपर।
जंकुक बोलता है मुझे नहीं डर लगता, पता नहीं क्यों तुम्हें डर लगता है, कभी कभी तो शक होता है कि टॉप तुम हो या मैं। तो तेहंग बोलता है कहो तो मैं आज रात को आकर दिखा सकता हूँ कि टॉप कौन है। जंकुक शायर करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स डैडी, मैं तो इसके लिए हमेशा रेडी हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तेहंग बोलता है यू नोटी बनी, जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर तेहंग जंकुक को वहाँ से भेज देता है। तेहंग बोलता है आई होप लव तुम कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। मुझे डर भी लग रहा है लेकिन क्या करूं, तुमसे दूर भी तो नहीं रह सकता ना। अब तुम्हें पाने के लिए तुम्हारा साथ देना पड़े तो वो भी करना मंजूर है मुझे। फिर तेहंग वायन के पास जाता है और बोलता है तो क्या कर रही हो। वायन बोलती है ते प्लीज़ तुम इस शादी से मना कर दो। तेहंग बोलता है तुम भी तो कर सकती हो ना। फिर वायन बोलती है मैं नहीं कर सकती, मुझे मॉम डैड से डर लगता है। तेहंग बोलता है दैट्स इट, मुझे भी अपने ग्रैंडपा से उतना ही डर लगता है। फिर वायन बोलती है तो तुम्हारे प्यार का क्या होगा, आई मीन जंकुक। तो तेहंग बोलता है जंकुक से मेरी बात हो गई है, डोंट वरी, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हाल है जे हो, वो तो तुमसे गुस्सा था ना। फिर वायन बोलती है हाँ गुस्सा तो था, पर मैंने उसको समझा दिया है तो अभी वो थोड़ा ठीक है, मेरी बात मान गया है। फिर तेहंग बोलता है किस मुसीबत में फंस गए हैं, क्या अच्छी बात है ना। देखो तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी हमारी फैमिली वालों ने फिक्स कर दी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पर मैं कुछ कर नहीं सकता। वायन बोलती है सेम टू यू, मेरी भी कुछ यही हालत है। तेहंग बोलता है तुम्हारा हॉबी तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा क्रेज़ ही बनी ज़रूर करने वाला है कुछ ना कुछ, मुझे इतना तो पक्का पता है, और जो कुछ भी करेगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। वायन बोलती है मुझे अपने भाई पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कभी कभी। तो तभी वहाँ पर जंकुक की एंट्री हो जाती है और बोलता है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। वायन बोलती है कुछ नहीं, मैं तो जेहोब से बात कर रही थी और तेहंग यहाँ पर आ गया तो हम ये शादी को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे। जंकुक बोलता है ओ आई सी, वाई द वे नोना, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए हॉबियों के साथ। वायन बोलते रियली, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या जंकुक। जंकुक बोलता है नो वे, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा, मैं सीरियस हूँ। वायन बोलती है अगर मेरे बस में होता ना जंकुक तो मैं कब की भाग चुकी होती, लेकिन तुम्हें पता है ना डैड ने कितने सारे गार्ड्स मेरे पीछे लगा दिए हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैं जॉब से प्यार करती हूँ। फिर जंकुक बोलता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ काफ़ी इजीली, अगर आप चाहो तो। वायन काफ़ी क्यूरियस होकर जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है क्या सच में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, पर कैसे। जंकुक बोलता है वो आपको बाद में पता चल जाएगा, पर मैं जब भी बोलूँ आपको हॉबियों के साथ चले जाना है, ठीक है। वायन खुश होते हुए जंकुक को गले लगा लेती है और बोलती है मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे भाई हो। जंकुक बोलता है ओके ओके अब मुझे छोड़िए। फिर वायन जंकुक को छोड़ देती है। जंकुक तेहंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मिस्टर किम, बस कुछ दिन और फिर हम दोनों साथ में होंगे। तेहंग बोलता है तुम ऐसा क्या करने वाले हो जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। जंकुक बोलता है बस देखते जाओ कि मैं क्या नहीं करता, ओके। फिर जंकुक बोलता है क्या आपको अपने घर नहीं जाना मिस्टर किम। जंकुक बोलता है ऑफ कोर्स जाना है, रात को आना भी तो है ना। जंकुक स्माइल करता है और बोलता है पहले आप जाओ तो सही तब तो आओगे। तेहंग जंकुक को हग करता है और उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वायन जंकुक को बोलती है लिटिल ब्रदर क्या तुम बता सकते हो कि तेहंग आज रात क्या करने आएगा।
जंग बोलता है आपको जानने की क्या ज़रूरत है, आप हो भी उनको बुला लो, वो बता देंगे। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वायन बोलती है हाउ शेमलेस, सच में मेरा लिटिल ब्रदर है लेकिन इतना ज़्यादा शेमलेस, ओह गॉड। फिर वायन बोलते है बाय द वे कुछ भी हो, मुझे बस अपने हॉबी से मतलब है, मुझे कैसे भी करके उसके पास जाना है। फिर वायन ऐसा बोलकर वो नाइट में सो जाती है। तेहांग जब अपने घर पहुंचता है तो जिन तेहांग को बोलता है तो तुम आ गए वायन से मिल गए। तेहांग बोलता है आपको पता है मैं किससे मिलने गया था। फिर जिन बोलता है आई नो बट मुझे यहाँ पर वायन का नाम ही लेकर बात करना होगा बेटा, बिकॉज अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने आज तक मुझे तो अच्छे से एक्सेप्ट किया ही नहीं, पता नहीं जंगकुक को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो डर लग रहा है, देख क्या होने वाला है आगे, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेंग बोलता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सन इन लोगों ने सब कुछ संभाल लिया है। पता नहीं उसने क्या प्लानिंग की है, पर वो अपनी प्लानिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो शायद कुछ खतरनाक ही प्लान किया होगा हमेशा की तरह। जिन बोलता है आई होप जंगकुक सब ठीक कर दे, बिकॉज तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तुम तो करते हो अपनी दादाजी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, दैट्स इट। फिर ते बोलता है आपा प्लीज़ शट अप, आप भी ना क्या बोलते रहते हो। फिर जिन बोलता है मैं क्या बोलता रहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ। एक तो तुम्हारे डैड वो तो अपने फादर के सामने कुछ बोल नहीं पाते, ऊपर से तुम भी अपने डैड की तरह निकल गए, अपने ग्रैंडपा के सामने एक शब्द नहीं बोला जाता तुमसे। पता नहीं जंगकुक तुम्हें कैसे मिल गया, जंगकुक से कुछ सीखो, वो कितना ज़्यादा ब्रेव है। फिर जंग बोलता है अब आपका हो गया तो मैं जाऊँ। जिन बोलता है हाँ मैं हूँ, कौन रोकने वाला, जाओ। फिर ऐसा बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। तेंग बोलता है सब मुझे ही क्यों बातें सुनाते हैं, क्यों, मैंने क्या कोई गलती कर दी है ग्रैंडपा की बात मानकर? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, बिकॉज मैं ग्रैंडपा की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर तेहंग अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जो कि तेहंग के पास कॉल करता है, तेहंग कॉल रिसीव करके बोलता है व्हाट हैपन बेबी। फिर जंगकुक बोलता है तुम रात को आने वाले थे, तुम अभी तक आए नहीं। तेहंग बोलता है मैं कल आने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। फिर जंगकुक बोलता है ओके तुम रेस्ट करो, ठीक है। ऐसा बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। तेहंग बोलता है व्हाट, इतनी जल्दी कॉल कट कर दिया, सीरियसली? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, आज फर्स्ट टाइम था ऐसा। तेहंग ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, बट वो बोलता है शायद वो अपने प्लानिंग में बिजी है, इसीलिए कॉल कट कर दिया होगा। तेहंग भी फ़ोन साइड में रख के अपने फॉरहेड को मसाज करते हुए सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। जंगकुक किसी को कुछ बताने के लिए राजी ही नहीं था कि वो क्या करने वाला है। शादी के बस अब 5 दिन रह गए थे और 2 दिन तो ऑलरेडी निकल गए थे हफ्ते से। तेहंग जंगकुक को एक कैफ़े में बुलाता है। जंगकुक जब कैफ़े में पहुंचता है तो बोलता है व्हाट हैपन हबी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तेहंग बोलता है लव ऑलरेडी 2 डेज़ निकल गए, सिर्फ 5 डेज़ रह गए हैं, कब क्या करने वालों मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जंगकुक बोलता है अब थोड़ा वेट कर लो, मैंने कुछ तो प्लानिंग किया होगा ना, तो थोड़ा वेट करने में आपका क्या चला जाएगा। तेहंग बोलता है वही तो नहीं हो रहा है ना, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि तुम पूछो मत, ऊपर से आज ग्रैंडपा ने बोला कि वायन को ले जाओ शॉपिंग कराने के लिए। फिर जंग बोलता है हाँ तो मैं चलता हूँ ना, और नोना को भी ले लेते हैं साथ में, हॉबियों को हम इन्फॉर्म कर देंगे। तेहंग बोलता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलता है ना। जंग बोलता है क्या करूँ, तुम तो चला नहीं सकते। तेहंग बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है। जंगकुक बोलता है अगर आपने खुद समझ लिया तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बोलकर जंगकुक स्माइल करने लग जाता है। तेहंग बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो बेबी,
जंग बोलता है नो, मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। फिर त्यांग बोलता है ओके, तुम अभी घर जाओ, अपनी नोना को इन्फॉर्म करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तुम्हारे घर पे तुम्हारी नोना को लेने, ओ सॉरी तुम्हें लेने। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है ओके, जैसा तुम कहो। फिर जंगकुक ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। त्यांग बोलता है ये लिटिल बनी सच में कुछ ज़्यादा ही ब्रेव बन रहा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट नाइट को बताऊँगा इसे तो मैं, फर्स्ट नाइट भी तो बाकी है ना अभी। फिर तेहान उसके 30 मिनट बाद जंगकुक के मतलब घर पहुंचता है, यानी जॉन मैंशन। जब तेहान जॉन मैंशन पहुंचता है तो पहले जंगकुक नीचे आता है, पर वो अपने मॉम डैड को देखकर जंगकुक थोड़ा दूर ही खड़ा रहता है। उसका मन तो था कि वो तेहान को हग करेगा, बट वो अपने मॉम डैड की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर पाया। फिर वायन आती है, वायन और जंगकुक जो कि तेहान के साथ जाने वाले थे। तभी मिस्टर जॉन जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो, ये वायन और तेहान को प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दो ना। जंगकुक बोलता है डैड, नोना ने खुद बोला है कि वो मुझे लेकर जाना चाहती है, तो बस मैं उनकी हेल्प करूँगा वहाँ पर जाके। फिर मिसेस जॉन बोलती है बट उन दोनों की वेडिंग है, तुम्हारी थोड़ी है, तो तुम जाकर क्या करोगे। जंगकुक बोलता है ओके, आप कहते तो मैं नहीं जाऊँगा। तभी वायन बोलती है डैड मॉम प्लीज़ जंगकुक को जाने दो ना मेरे साथ, क्या हो जाएगा चला जाएगा तो, वैसे भी कुछ दिनों बाद जंगकुक मेरे से दूर हो जाएगा। फिर मिसेस जॉन बोलती है ओके फाइन, तुम दोनों का मैं कुछ नहीं कर सकती, जाओ। फिर जंगकुक और मतलब वायन तेहान के साथ निकल जाती हैं, बट थोड़ी दूर जानते ही वायन तेहान को बोलती है ते कार यहीं पे रोक दो, जेहोप आने वाला है। फिर तेहान बोलता है ओके, तेहान कार रोक देता है। 5 मिनट्स बाद जेहोप वहाँ पर पहुँच जाता है और वायन को पिक कर लेता है, और तेहान और जंगकुक अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। और अदर साइड जेहोप और वायन, जेहोप वायन को बोलता है तो तुमने कुछ सोचा है। फिर वायन बोलते है मैंने तो नहीं सोचा है, बट जंगकुक ने सोचा है बहुत कुछ और बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर जो बोलता है आई होप कि उसने जो सोचा हो सब सक्सेसफुल हो जाए। फिर वायन बोलते हैं आई होप टू, बिकॉज मुझे सच में अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जो बोलता है मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन तुमने तो शादी के लिए हाँ कर दी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वायन बोलती है जो प्लीज़ स्टॉप, तुम इस बात पर कितना ज़्यादा मुझे सुनाने वाले हो।